जय अनंत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनंत ज्ञान ट्रस्ट चैनल पर। अनंत ज्ञान ट्रस्ट रजिस्टर्ड है एक्ट 11/1860 के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे संस्थापक तत्ववेत्ता स्वामी कन्हैया दास के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, विश्व में समय समय पर ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का अभ्युदय होता है जो पूरे समाज की दिशा एवं चिंतन में परिवर्तन कर समाज को जागृत करते रहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम जहां महान वैज्ञानिकों में न्यूटन, आइंस्टाइन, फैराडे आदि वैज्ञानिकों का नाम आता है, वहीं समाज सुधार के क्षेत्र में मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों का नाम आता है। विश्व में महान परिवर्तन करना ही ऐसे व्यक्तियों का लक्ष्य होता है। इसी प्रकार दर्शन का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें साधक एवं संत तो बहुत सारे हैं, किंतु कुछ ऐसे महान मनीषी समय समय पर उद्भव हुए हैं जिन्होंने दर्शन के नए सिद्धांत रखे, विभिन्न धर्मों की स्थापना की। ऐसे व्यक्तियों में गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब, ईसा, भगवान महावीर, हजरत मूसा, गुरु नानक आदि का नाम आता है। इन सभी महान मनीषियों को केवल संत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संत तो वह है जो साधक के स्तर से ऊपर उठकर दर्शन का चिंतन, मनन, समाज सेवा एवं सत्य की खोज में प्रयत्नशील ही रहता है। बुद्ध, महावीर आदि व्यक्ति को हम संत की श्रेणी में नहीं रख सकते। इन्हें तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त था, अखंडता के अनुभव की इन्हें पूर्ण प्राप्ति थी। इन्हें तो केवल एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है, और वह है तत्ववेत्ता की श्रेणी। तत्ववेत्ता वह है जो अखंडता का अनुभव रखता हो। जिस प्रकार वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कर नित्य नए आयाम पैदा करता है, उसी प्रकार एक तत्ववेत्ता दर्शन के क्षेत्र में शोध करता है, दर्शन के नए सिद्धांत बनाता है तथा नए विषय पैदा करता है। वर्तमान में जिसे ज्ञान नहीं है वह भी ज्ञानी होने का दावा कर रहा है, अखंडता का अनुभव होने का दावा कर रहा है। हजारों लोग ऐसे कथित ज्ञानियों के पीछे लगकर कपोल कल्पित ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कल्पित ज्ञान ही लोगों को सत्य से दूर लेता जा रहा है। आज के ऐसे समय में जब धार्मिक आत्मवाद, कपोल कल्पित ज्ञान हावी है, हमें आवश्यकता है ऐसे ज्ञान की, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की जो तत्ववेत्ता हो और जो स्वतः स्वरूप वाले ज्ञान का प्रकाश हम तक पहुंचा सके, अखंडता पर आधारित ज्ञान की व्याख्याएं कर सके। स्वामी कन्हैया दास जो तत्ववेत्ता थे, आपके सामने सत्य का ज्ञान अपने अनुभव द्वारा लेकर आपके सामने थे। वे कहते थे कि मैं पुराना नया सारे ज्ञान से अभिभूत हूँ, आओ मेरे पास ज्ञान है। अखंडता का अनुभव है, इसे मैं तुम सभी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते तुम में भी तत्ववेत्ता बनने का हौसला है, संघर्ष करने की क्षमता है। और उनका यह कथन मिथक नहीं है, कल्पना नहीं है। तो आइए आप, मैं, हम सब मिलकर एक तत्ववेत्ता की बातों को सुने, उसका लाभ लें तथा अखंडता के अनुभव के सागर में अपनी ज्ञान की प्राप्ति की प्यास बुझाएं। स्वामी कन्हैया दास द्वारा उनके जीवन काल में अनेक प्रवचन, विभिन्न विषयगत वीडियो तथा अन्य लेख सामग्री का निर्माण किया गया तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, इस पर अनेक मार्गदर्शन दिए गए, जिसका प्रचार प्रसार संस्था द्वारा सतत किया जा रहा है। स्वामी कन्हैया दास जीवन वृत्त। नाम स्वामी कन्हैया दास उर्फ चंद्रशेखर। जन्म 29 अगस्त 1965, भागलपुर, बिहार। मोक्ष 18 नवंबर 2020, नालंदा। पिता स्वर्गीय सीता जमादार, माता स्वर्गीय राजकुमारी देवी। शिक्षा स्नातक। आवास टोला लाला बिघा, ग्राम पोस्ट अजनौरा, जिला नालंदा, बिहार। स्व अध्ययन एवं चिंतन। स्वामी जी ने लंबे समय तक हस्तरेखा दर्शन का विस्तृत रूप से स्वतंत्र अध्ययन के पश्चात आत्ममंथन एवं लेखन कार्य किया है। वर्ष 2002 में हस्तरेखा की पुस्तक फिंगरलॉजी प्रकाशित हुई। उनकी राजनीति, समाज सेवा एवं धर्म में हमेशा समान रुचि रही। साथ ही दर्शन एवं अध्यात्म पर आधारित सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन कर
अखंडता की अनुभूति प्राप्त करने हेतु आत्ममंथन करते रहे हैं। समाज की ओर अपने विस्तृत अध्ययन के साथ साथ स्वामी जी को यह अनुभव हुआ कि समाज की सेवा करने हेतु अन्य विषयों को भी अपनाना चाहिए। तत्पश्चात आप विभिन्न संगठनों के माध्यम से जुड़कर भी समाज सेवा करते रहे। समाज एवं मानव मात्र पर व्यापक अध्ययन, मंथन एवं सामाजिक समस्याओं के निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास में लगे रहे थे। दर्शन की ओर झुकाव। समाज सेवा में राजनीति के साथ साथ ही स्वामी जी का झुकाव दर्शन का विस्तृत अध्ययन एवं अखंडता की अनुभूति की प्राप्ति हेतु ही लगा रहा। एक समय स्वामी जी का दर्शन के प्रति इतना झुकाव हो गया कि वे सब कुछ छोड़कर सत्य की प्राप्ति हेतु कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। तत्पश्चात फिर घर को लौटकर अपना लक्ष्य अंत में साध ही लिया। जब सभी प्रकार के स्वप्रेक्षण एवं चिंतन द्वारा यह सिद्ध कर लिया कि मैं अखंडता की अनुभूति सही है, तो निश्चित ही वे तत्ववेत्ता बन गए। वे एक वास्तविक तत्वज्ञानी हैं। उनकी अखंडता की अनुभूति, उनका ज्ञान हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है एवं उनके निर्देशन में हम भी अखंडता के सत्य अनुभव, दर्शन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। स्वामी जी के ज्ञान का यह द्वार किसी भी बंधन से जुड़ा नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो अखंडता के अनुभव का प्राप्त करना चाहता है, उन सभी का बिना किसी भेदभाव के हमेशा स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते थे। भले ही स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु एक तत्वज्ञानी द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे बीच मौजूद है। उनका मार्गदर्शन हमारे बीच मौजूद है। स्वामी जी द्वारा मानसिक योग, अंतःविज्ञान, इतिहास, दर्शन, विभिन्न धर्म ग्रंथों तथा अन्य विषयों पर दिया गया मार्ग समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए प्राप्त है। स्वामी जी के बारे में और जानकारी के लिए आप वेब पर जाएं, swamikanayadas.blogspot.com। इस पर उनके बारे में और अधिक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। धन्यवाद मित्रों।